ये कहानी है मानसी और अंशिका की। दो नॉर्मल सी लड़कियां जिनके सपने भी नॉर्मल थे। पढ़ाई पूरी करना, कुछ बनना और अपने घर वालों के लिए अच्छा करना। 10वीं पास करने के बाद दोनों ने पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिया था। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रिजल्ट आया और दोनों का सिलेक्शन हो गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कॉलेज की लोकेशन देखकर दोनों चुप हो गई। कॉलेज शहर से बहुत दूर था। चारों तरफ घना जंगल और सुनसान रास्ते। आसपास न कोई बाजार, न ढंग की आबादी। कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था और वहीं रहना जरूरी था। चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी। जिस दिन वो हॉस्टल पहुंची, उसी दिन से माहौल कुछ अलग सा लगने लगा। आसमान पर काले बादल थे, हवा में नमी थी और चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर सीलन जमी थी, जगह जगह पेंट उखड़ा हुआ था और खिड़कियों से झांकते हुए अंधेरे जंगल का नजारा डर पैदा कर रहा था। सीढ़ियों पर कदम रखते ही चरमराने की आवाज आती थी, जैसे कोई पुरानी इमारत दर्द में कराह रही हो। मानसी ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, चल यार, हॉस्टल ही तो है, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। लेकिन अंशिका के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उसे अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उन्हें देख रही हो। कमरे में पहुंचकर दोनों ने अपना सामान रखा। खिड़की से बाहर देखा तो बस घना जंगल, ऊंचे पेड़ और दूर तक फैला अंधेरा। शाम होते ही अंधेरा और गहरा हो गया। हॉस्टल में ज्यादा लड़कियां नहीं थी और पूरा माहौल असामान्य रूप से शांत था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हॉस्टल की एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और आवाज बहुत धीमी। उसने पूछा, तुम दोनों नई हो ना? मानसी ने कहा, हाँ। लड़की ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर धीरे से बोली, एक बात बतानी थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ रहता है। अंशिका ने घबरा कर पूछा, कुछ मतलब? लड़की ने बिना पलक झपकाए कहा, भूत। ये सुनते ही मानसी हंस पड़ी। अरे यार, अब भी भूत प्रेत की बातें, ये सब अफवाह है। लड़की को बुरा लगा, लेकिन उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, रात में लाइब्रेरी मत जाना। जाते जाते उसने बस एक लाइन कही जो अंशिका के दिमाग में गूंजती रह गई, मैंने बता दिया है, अब मत कहना कि चेतावनी नहीं मिली। रात को जब लाइट बंद हुई तो अंशिका को नींद नहीं आई। बाहर जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की चीख जैसी आवाज। अंशिका ने डरते हुए मानसी से कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। मानसी ने उसे समझाया, सब तेरे दिमाग का वहम है, सो जा। लेकिन अंशिका की आंखें बंद नहीं हो रही थी। अंशिका पढ़ाई में बहुत सीरियस थी। उसे रात में पढ़ने की आदत थी। अगले दिन उसका टेस्ट था और वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। रात करीब 9 बजे उसने किताब उठाई और बोली, मैं लाइब्रेरी जा रही हूं। मानसी ने कहा, जल्दी लौट आना। लाइब्रेरी तक जाने वाला रास्ता सुनसान था। हल्की पीली लाइटें जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी डर को कम नहीं कर पा रही थी। हर कदम के साथ अंशिका का दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर पढ़कर लौट आऊंगी। लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। पूरा हॉल खाली था, न कोई स्टूडेंट, न कोई स्टाफ, बस पंखे की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। अंशिका ने एक टेबल चुनी और पढ़ने लगी। कुछ देर तक सब नॉर्मल रहा,
लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बहुत धीमी आवाज आई, अंशिका। उसका दिल बैठ गया। उसने डरते हुए कहा, मानसी। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, इस बार और पास से। अंशिका। अब उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, पसीना बहने लगा। उसने किताब बंद की और उठने ही वाली थी कि सामने से एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसका शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। चेहरा सड़ा हुआ, होंठ काले, आंखें बिना पलक झपकाए घूरती हुई। पूरे शरीर से सड़ांध की बदबू आ रही थी। अंशिका की आवाज गले में ही अटक गई। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वो डरावनी लड़की भारी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आई? अंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़की ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अंशिका को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसके सामने अंधेरा छाने लगा। एक तेज चीख लाइब्रेरी में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब लाइब्रेरी खोली गई तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। अंशिका की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देखा हो। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, डॉक्टर आए, लेकिन मौत की वजह कोई नहीं समझ पाया। रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, मौत का कारण अज्ञात। जब मानसी को यह खबर मिली, वो पूरी तरह टूट गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अंशिका की बातों को हल्के में ले लिया। उसे वही हॉस्टल वाली लड़की की चेतावनी याद आई। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब अफवाह नहीं थी। लाइब्रेरी में सच में कुछ था। और उस रात जब मानसी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक उसे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई और एक धीमी आवाज में उसका नाम लिया, मानसी। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।